अगर मैं रट्टा मार जाऊं पूरी किताबों का वो बात अलग है, पर अगर जब वर्तन में आऊं वही नहीं आता तो क्या मतलब है। ये कुछ ऐसी बात है। हम सत्संग सुनते हैं, या तो कोई सत्संग लिखता है या तो सत्संग बोलता है, पर वर्तन में आकर, वर्तन में आना किसे कहते हैं? वर्तन में आना उसे कहते कि तू कुछ चल इस कदर से कि खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इस तरह से चलना शुरू कर। क्या ये अवसर पाया? ये अवसर पाना है इस जीवन के अंदर, वही तुम्हारे लिए एक दिव्य मनुष्य जन्म का लक्ष्य होना चाहिए। तो बहुत सुंदर कहते हैं कि पूर्ण भक्ति जब मिले, जब कृपा करे गुरुदेव की कृपा होती है। कृपा का मतलब है तू तेरी कृपा तेरे ऊपर कर, तेरे अंदर रहे हुए तेरे परमात्मा रूप तेरा जो ज़मीर है वो ज़मीर अंदर गदगद हो जाए। जो सच्ची भक्ति अपने सच्चे दिल से करता है वो उसका अंतःकरण कभी टूटता नहीं है। दो व्यक्ति का अंतःकरण मजबूत रहता है, एक वो जिसने सच्चे दिल से भक्ति की, उसको अंतर से ही कोई खोट नहीं है, वो अंदर से खुश है क्योंकि वो जानता है कि मैंने सचमुच में सच्ची भक्ति की, उसके अंतर में ऐब नहीं है। और दूसरा नफट है जिसको भक्ति करनी ही नहीं है, उसको दिखावा करना है, वो स्वार्थ में है, उसको भगवान को बुरा लगे अच्छा लगे उसको कोई मतलब नहीं, इसीलिए वो नफट की तरह दिखावा करता जाएगा, नाटक करता जाएगा एक भक्त का। पर भक्त का नाटक तो कितना भी कर ले भैया पहुंचेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि चतुराई नहीं चलती है। तुम कितना भी मीठा बोलो, कितना भी मीठा चलो, कितने भी मस्के लगाओ, कितना भी दिखावा करो, कितना भी चलो, पर कहा जाता है कि चंदन को घिसने पर खुशबू आती ही आती है। तो तेरे वर्तन से आत्मज्ञान की खुशबू क्यों नहीं आई? तेरे वर्तन से दिव्यता की लहर क्यों नहीं छाई? अगर ये नहीं है तो समझ ले तू चंदन नहीं है, और अगर तू चंदन है तो तू घिसा नहीं है, मतलब तू वर्तन में नहीं आया है। सीधी सी बात है। वरना एक और एक दो सीधा सा हिसाब है। तो वो क्यों नहीं आया? एक बहुत सुंदर सा पैरामीटर है। गुरुदेव कहते थे कि जो दो समय सत्संग करे और वर्तन में चले उसको कोई ऐब नहीं सताता। सीधी सी बात। और दूसरी बात ऐसी कि जो समझ गया है उसको समझाने की जरूरत नहीं है। समझाना उसको पड़ता है जिसको समझना नहीं है, क्योंकि जिसको समझना ही नहीं है उसको वर्तन से कोई मतलब भी नहीं है, और जिसको वर्तन से कोई मतलब नहीं है मतलब उसको परमात्मा में या तो इस पंथ में विश्वास ही नहीं है। क्योंकि तुम चलोगे उस रास्ते पे जहां विश्वास होगा। तुम सिर्फ बैठे हो, अवलोकन कर रहे हो, तुम चलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है।